मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाबू। हम यहाँ पर इस वक्त मित्तल ग्राउंड का जो रोड है, मेन रोड है, यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे डंपिंग के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये वो जगह है जहाँ पर पिछले दिनों MIM ने अपनी कोशिशों से यहाँ का पूरा सारा कचरा साफ़ करा करके डंपिंग ग्राउंड बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। और यहाँ पर पेड़ पौधे लगा करके यहाँ पे उन्होंने एक पार्क जैसा बना करके नहर से खूबसूरत बना दी चला को, लेकिन फिर वापस यहाँ पर इस तरह डंपिंग हो रही है। आप देखिए सामने जो है ये शौचालय बना करके छोड़ दिया गया, ये यूज़ में भी नहीं है। इस तरह के सारे कचरे हैं। कितनी बार MIM के ट्रेजर जावेद सिद्दीकी ने पत्र व्यवहार करने के बाद भी इस तरह की काम हो रहे हैं। मुमरा में क्या ये कोई इस तरह की साजिश चल रही है कि मुमरा को डेवलप नहीं होने दिया जाएगा, या डेवलपमेंट कुछ खास लोगों के ही खाते में आएगा, वही उससे क्रेडिट लेंगे कि हमने कराया। हम ये देख रहे हैं कि जब मुमरा में कुछ ऐसा काम होता है तो वहाँ पर अंदाज़ा ये होता है कि कुछ लोग आ करके वहाँ पर अपनी न्यूज़ बनाते हैं, लाइव दिखा देते हैं, इस तरह की तमाम बातें करके अपना नाम करते हैं। अब यहाँ पर जावेद सिद्दीकी ने हमको यहाँ बुला करके जो उजागर किया इस कचरे को लेकर के, इसमें इस तरह की जो हरकतें की गई हैं, उन्होंने किस किस से वार्तालाप किया, किस किस से फ़ोन पे बात किया, क्या उनकी आगे की रणनीति होगी, वो सब हम बताएंगे आपको इसमें। आइए देखिए जावेद सिद्दीकी ने क्या कहा इस मामले में। जावेद भाई, इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, मित्तल ग्राउंड का जो डंपिंग ग्राउंड है, अभी ये बना हुआ, इसके पहले डंपिंग ग्राउंड था। बाद में आप लोगों की कोशिशों की वजह से यहाँ पर बेहतरीन तरीके से एक पार्क बन गया था, फुलवारी लग गई थी यहाँ पे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी वापस फिर से यहाँ पे डंपिंग के लिए गाड़ी खड़ी कर दी गई है, शौचालय बना करके यहाँ छोड़ दिया गया है। इतनी बुरी दुर्दशा है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों देखिए, मुमरा शहर में जैसे चुनाव आता है, लोग अपनी अपनी TRP बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और हमारी मजलिस की टीम, हम मुमरा शहर की भलाई के लिए हमेशा जाने जाते हैं और काम करते हैं। आज कई दिनों से तकरार हो रही थी कि ये आप लोगों ने इतनी मेहनत करने के बाद जो 10 साल का बीच में 2-2 मीटर जो कचरा यहाँ जमा होता था, आपकी टीम, आप लोगों ने इसको हटाया। हटाने के बाद यहाँ पे एक गार्डन बनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये गार्डन के ऊपर किस तरह से बेहुरमती से कचरे की गाड़ी खड़ी हुई है और कचरा यहाँ डाला जा रहा है। और एक तो एक TMC जानबूझ के भी यहाँ पे किसी नेता के दबाव में ये जो शौचालय 4 पास हुए थे, इसकी भी हमने 2020 से आवाज़ उठाए थे। लेकिन ये भारत सरकार की 4 जो है 72 लाख की जो ये कंटेनर लगाए गए, ये भी जब तक ऐसा लगता सड़ नहीं जाएगा, चालू नहीं होएगा, तो ये इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो लोग तो उधर भागते हैं कि जिधर बोझा उधर सो जा। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, आपने जिसको वोट दिया था, थाने महानगर पालिका भेजा था, आपने जो समझ के लोगों को वोट दिया था कि ये हमारा काम करेगा, लेकिन वो आदमी की निधि उठा के देख लो। जो इनकी निधि होती है, वार्ड सुधारने की निधि है, नगर सेवक की निधि है। आप देख सकते हैं कि कोरोना में काम भी बंद था, लेकिन कोरोना के टाइम पे भी इनकी निधि सारी गटर और नाला के नाम पे सारी निधि निकाल ली गई है। वो अधिकारी से मिलकर, वो इंजीनियर से मिलकर सारे जनता का हक पैसा जो है निकाला गया है। ये मैं सबूतों के आधार पे बताना चाहता हूँ। तो मेरी थाने महानगर पालिका के कमिश्नर से गुजारिश है कि ये जो पैसा लगा है, गार्डन बनाया गया है, इसमें लाखों रुपया खर्चा करके मट्टी भरनी की गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं ये झाड़ है, ये झाड़ लगाया गया है। ये झाड़ों के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हो गई, कचरा डाला जा रहा है। और इसके लिए जब ये बार बार कोई हरकत करता है, ये हरकत ही है। मुमरा शहर के कुछ लोग जो है ऐबदार होते हैं, खाली आग लगाते हैं, काम नहीं करते। तो वो लोगों के खिलाफ मैंने 23/1/2023 को मैं पुलिस स्टेशन में हाई कोर्ट के वकील के मार्फत जो अर्बन डेवलपमेंट और थाने महानगर पालिका मुमरा प्रभाग समिति को जो मैं तकरार किया था, अगर किसी शहर में अगर कचरे की गंदगी से लोग बीमार हो रहे हैं, तो ये उसका जजमेंट मैंने उनको दिया था, बताया था, तो ये सब काम हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो गार्डन का पैसा खर्चा हुआ है लाखों रुपया में, वो भी मेरे पास कल तक इंशाल्लाह इसकी जानकारी मिल जाएगी। मैं जनता को बताऊंगा कि ये लाखों रुपया जनता का पैसा को भी ये लोगों ने ख़राब करके रखा है। और आज मुझे एक पुलिस अधिकारी का फ़ोन आया
कि आप लोगों ने मुमरा शहर में अच्छा काम किया था, लेकिन आप देखो वहाँ पे जाके किस तरह से उस गार्डन को बर्बाद किया गया, वहाँ गंदगी फिर शुरू हो गई है। तो मैंने उनको कहा कि साहब, मैंने आपको 23/1/2023 को मैंने आपको वो कचरा विभाग और वो भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर मैं FIR करने की मांग किया था। ये मेरे पास पत्र है। तो उन्होंने अभी मुझे कहा है कि आप वो सारे पत्र लेके आओ, तो इंशाअल्लाह हम कायदे के ऊपर, अगर ये 8 दिन के अंदर यहाँ से गंदगी TMC नहीं हटाती, ये कार्रवाई नहीं करती है, तो उनके ऊपर FIR हम करेंगे। ये हमारे आज क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की मेरी बात हुई, सामने से उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा जो हुआ है, तुम लोगों ने मेहनत किया है, लेकिन क्या फ़ायदा है कि ये TMC। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुमरा प्रभाग समिति के कुछ जो भ्रष्ट अधिकारी पहले से यहाँ पे भ्रष्टाचार किया है, ये उनका ही देन है कि मुमरा में कोई बोलने वाला नहीं है। फाइल पास कर लो, पैसा निकाल लो, मिल बांट के खा लो, और जब इलेक्शन आएगा तो लोगों को बोलेंगी जनता। और कुछ मीडिया वाले बोलते हैं कि उस पार्टी के पास कौन ऐसा पैसे वाला कैंडिडेट है जो पैसा से इलेक्शन जीत सकता है। तो मैंने कल उनको जवाब दिया कि देखो, पैसे से या गर्दी से इलेक्शन जीता नहीं जाता है। ये मुमरा की जनता जो है आज जो परेशान है, लाइट से परेशान है, टोरेंट से परेशान है, और कचरे से परेशान है, स्कूल से परेशान है, ट्रैफिक से परेशान है, हाकर से परेशान है। ये जनता को जब तक समझ में बात नहीं थी तो कुछ भी होता, लेकिन अभी जनता जो है समझ चुकी है। मुमरा शहर के उन गद्दार नेताओं को इस बार सबक ज़रूर देगी, बदलाव ज़रूर लाएगा। और मेरी जनता से यही गुजारिश है कि आप लोगों का अगर साथ रहा मजलिस के साथ, तो इंशाअल्लाह मुमरा शहर में बदलाव होएगा इंशाअल्लाह। इसकी भी मैंने एक दिन न्यूज़ के माध्यम से कहा था, ये रोड का जब तक जो है स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, वो भी पास होके पड़ा है, लेकिन वो इसलिए नहीं अधिकारी कर रहे हैं कि वो नेता मिल बांट के हमेशा खाते हैं, तो उनके दबाव से वो लोग इसलिए नहीं कर रहे कि चुनाव आएगा, जब भी तुम इसको सफ़ेद कर देना, अच्छा बना देना, तब हम लोगों के बीच में जाएंगे कि देखो हमने रास्ता था अच्छा बना दिया। तो ये इनका कारनामा है मुमरा शहर में। जनता इतनी बेवकूफ़ अब नहीं है, अब जनता बदलाव लाएगी, अब बदलाव लाएगी। और इंशाअल्लाह मुमरा शहर के जो हर काम है जिस पे मजलिस आवाज़ उठाती है, और कोई कहता है कि लोगों को जमा करके काम करो, देखो जमा करने गर्दी से कुछ इलेक्शन नहीं होता, काम करके बताओ। जिस तरह से हम हर मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाते हैं और उसके ऊपर काम होता है। और ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर को मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त को मैं बताना चाहता हूँ कि तत्काल यहाँ पे कार्रवाई होना चाहिए, यहाँ एक भी कचरे की गाड़ी नहीं होना चाहिए। 8 दिन के अंदर ये सारा साफ होना चाहिए। और ये गार्डन विभाग से मेरी गुजारिश है, ये गार्डन जिस तरह से बनाया इसकी देखभाल होना चाहिए, नहीं तुम लोगों के ऊपर भी गुनाह दाखिल होगा कि आप लोग गार्डन के नाम पे बहुत पैसा निकाला है, तो गार्डन की नहीं संभाला जा रहा है। देख सकते हैं वो पानी बह रहा है, देखिए वो पानी का लाइन भी बह रहा है, वो गटर में ही जा रहा। ये पानी की तकलीफ़ भी इसीलिए लोगों को है कि सिस्टम ही नहीं है हमारे शहर में। जायद भाई, ये बार बार इस तरह की हरकतें होती हैं, आप लोग सही कराते हैं, फिर ये दोबारा बिगाड़ दिया जाता है, तो क्या मतलब मुमरा के लोग चाहते नहीं है कि यहाँ तरक्की हो? आप देख सकते हैं जैसे चुनाव की कुछ संभावना दिख रही है, संभावना ही मैं बोलूँगा, जब तक कागज़ पे नहीं आएगी मैं बात नहीं करता हूँ। जैसे खासदार का इलेक्शन शायद अभी होने वाला है, उस दिन मीटिंग में हम लोगों को बुलाया गया था यादी के बारे में, तो हमको ऐसा मालूम पड़ा कि सबसे पहले खासदार का इलेक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे चुनाव आया तो ये लोगों ने बिजनेस बना लिए, नेता जो है बड़े बड़े पुराने नेता हैं, 5 साल 10 साल के जो लोग हैं, ये बिजनेस बना लिए। इनको ऐसा हो गया मुमरा शहर में इलेक्शन आएगा, पैसा देंगे, वोट लेंगे, वोट दे के हम खसक लेंगे, फिर 4 साल दिखेंगे नहीं। ये जनता को सोचना पड़ेगा इस बार कि इनके गुमराह में और इनके बातों में नहीं आना चाहिए। जिस तरह से इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, 2019 में जो मुमरा शहर में सीवरेज लाइन की जो लाइनें थी वो 2019 में कुछ 22 करोड़ रुपया मंजूरी हुआ था।
जिसमें प्रभाग नंबर 30 में जहाँ पे हम खड़े हैं उसके आगे वो है नाला के उस बाजू में, वहाँ लगभग 4 करोड़ रुपया सीवरेज लाइन, लेकिन आज तक ज्वाइंट नहीं हुआ था। तकरार हमने करते 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 हमने जो है लास्ट में एफिडेविट दाखिल किया कोर्ट से कमिश्नर को। कमिश्नर ने 3/4/2023 को ऑर्डर किया कि दिवाली तक ये काम हुआ। आज देख सकते हैं, आज अम्मार गार्डन में वो हमारे तकरार के ऊपर वहाँ पे काम चालू हुआ। अब देख सकते हैं, अब कोई भी आके वहाँ लाइव चलाए, वो न तो नगर सेवक की निधि है, ना आमदार की निधि है, वो प्रशासन की निधि है जो सीवरेज लाइन के लिए 2019 से मंजूरी हुई थी। वो तो हमने आवाज़ उठाते उठाते मुमरा शहर में हर बिल्डिंग में जो गटर नाले का पानी रोड में बह रहा है उसको जोड़ने के लिए हमने 2020 से तकरार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही मैंने वो अधिकारी से भी बात किया कि नेतागिरी तुम मत करो, तुम्हारा काम है थाने महानगर पालिका के आयुक्त के आदेशानुसार जो काम है वो आप काम करके हट जाओ। और कोई भी लाइव चलाए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई भी लाइव चलाता। अरे 15 साल से तुम्हारी सरकार यहाँ थी, तुम्हारे लोग थे, पैसा तो उठा के देखो, फाइल तो सब ले लिया, फाइल पास करके पैसे निकाल लिया गया, काम क्यों नहीं है? तुमने कभी पूछा क्या? सिर्फ चुनाव आया तो आप लोग खड़े होकर लाइव चलाते, लोगों को बताते देखो मैं बहुत तुम्हारा हमदर्द हूँ, देखो मैंने ये किया। अरे तुम लोगों की औकात नहीं मुमरा शहर में काम करने की, 15 साल तुमने नहीं किए, अब क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।